नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 में है, परंतु चुनाव के पूरे परिवेश बने हुए हैं। चुनावी भाषण, चुनावी डायलॉग। आजकल चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत कम समय मिलता है कि लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सके। अच्छे कार्यों को जिन सत्ता में जो है जिसने कहा है उन चीज़ों को कोने कोने तक पहुंचाना पड़ता है। आश्चर्य की बात है, जबकि जो लाभ दिया, जो सरकार ने सत्ता पक्ष के लोग जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, इसे जनता को पता होना चाहिए। लेकिन फिर सरकार द्वारा किए गए कार्य को सरकार जो बनाने वाली पार्टी है, वह पार्टी वो सभाओं को आयोजित करके उन्हें जाकर कहना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष द्वारा भी अच्छे खासे जो सत्ता पक्ष की आलोचना की जाती है। इन्होंने यह नहीं किया, इन्होंने वह नहीं किया, इन्हें ऐसा करना था, उन्हें वैसा करना था। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो एक माहौल है वो बिल्कुल तारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि जिन्ना, गांधी, नेहरू, पटेल एक साथ ही लड़े थे। कहने का अर्थ है स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानी थे। इसलिए देश की आज़ादी में सभी बराबर के साझेदार हैं। जितना श्रेय पटेल को जाएगा उतना ही श्रेय जिन्ना को भी जाता है। तो ये उन्होंने कहा, ये उनकी बात है। इतिहास क्या है, तथ्य क्या है, ये अलग चीज़ है। लेकिन इलेक्शन के झोंके में जो कह दो, मानो का एकजुट वोट समर्थन में मिलेगा और साइकिल छाप की पार्टी जीत जाएगी, तो फिर से वो अपना धाक उत्तर प्रदेश में जम जाएगा। दूसरे पक्ष के लोग सोचते हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है लड़ रहे थे, इतिहास है उन दिनों की बात, लेकिन लड़ते लड़ते उन्होंने अपने हिस्से की आज़ादी भारत के स्वतंत्र होने के पहले इस देश के भौगोलिक स्थिति में 3 टुकड़े करके अपने पास रख लिया, 2 टुकड़ा। और इस प्रकार से भारत माँ का अंग भंग करके यह जिन्ना जिनकी हजार, जिनको कोशो तब भी मन ना भरे, उसने इस प्रकार से स्थिति कर दी है। और उसकी प्रशंसा आप एक विधानसभा चुनाव में करते हो, आश्चर्य है। हम इलेक्शन जीतने के लिए कैसी कैसी बातें कर देते हैं। जिन्ना, जिसे भारत के हिंदुओं से नफरत प्रारंभ से ही रहा है और बहुत नफरत रहा है, हिंदू संस्कृति से, चाल चलन, रीति रिवाज, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और घृणा तो उसे इतना कि जैसा अभी बताया, बयान में आया है कि साथ लड़े थे। मालूम पड़ रहा हो कंधे से कंधे से मिला करके अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय कांग्रेस में रहकर वे लड़ रहे थे। सच्चाई तो वो जिन्ना के, हम लोगों के प्रति, देश के प्रति घृणा का यह है कि वो महात्मा गांधी को महात्मा तक नहीं कहता था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि महात्मा कहने में हिंदू जैसा लगता है कि विशिष्ट हिंदुत्व का बोध होता है और इससे हम उनको संबोधित करते हैं। इसलिए गांधी जी को उन्होंने बराबर मिस्टर गांधी करके संबोधन किया है। और उसके बावजूद भी ये कहते हैं अखिलेश यादव कि जिन्ना बराबर के भागीदार हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों को झांसा देते हैं। आवश्यकता क्यों है? ये जो तुम भारत में रह गए हो, तुम्हारा देश है ही, लेकिन ऐसे माथे पर मत चढ़ा लो
कि फिर तुम स्वयं ही नहीं उठ सको और इसका विकराल रूप एक आजम खान, एक ओवैसी बनकर खड़ा हो, देश ही तुम्हारे हाथ से छीन न जाए जैसे जिन्ना ने छीन कर ले गया हुआ था। तो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाए। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।